फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महाभारत की द्रौपदी के बारे में। फ्रेंड्स, आप सबने महाभारत की कथा सुनी और देखी तो होगी। महाभारत की कथा द्रौपदी के बिना अधूरी है, क्योंकि द्रौपदी का दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहकर पुकारना भी महाभारत का एक कारण माना जाता है। द्रौपदी महाभारत काल की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली महिलाओं में से एक थी। द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी क्यों की थी? ऐसी क्या वजह थी जो द्रौपदी को एक नहीं बल्कि 5 पांडवों से शादी करनी पड़ी? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि द्रौपदी कौन थी और उसने 5 पांडवों से शादी क्यों की थी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टेक 1992। द्रौपदी महाभारत के प्रमुख करैक्टर में से एक है। महाभारत का युद्ध पांडवों ने भले ही अपने कौशल से जीता था, लेकिन सही मायने में इस युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी ही थी। द्रौपदी एक दृढ़ निश्चयी, प्रभावशाली और शक्तिशाली महिला थी। द्रौपदी कभी हार नहीं स्वीकार करती थी। वह एक निडर स्त्री थी। अब हम जानते हैं द्रौपदी के जीवन के बारे में। फ्रेंड्स, द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। राजा द्रुपद पंचाल देश के राजा थे, जिस कारण द्रौपदी को पंचाली भी कहा जाता है। राजा द्रुपद ने कुरु वंश के नाश के लिए यज्ञ किया, जिसके बाद उन्हें एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई। यज्ञ से पैदा होने के कारण द्रौपदी को याज्ञनिक भी कहा जाता है। द्रौपदी को पूर्व जन्म में पति का सुख प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने सर्वगुण युक्त पति प्राप्त का वरदान शिवजी से मांगा, लेकिन शिवजी ने कहा कि सारे गुण एक आदमी में नहीं हो सकते। वरदान के कारण ही द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए, जो अलग अलग गुणों से युक्त थे। द्रौपदी को आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था, जिस कारण द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रही। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने द्रौपदी को उनके बचपन में ही ये बता दिया था कि उसके 5 पति हो गए। द्रौपदी ने वेद व्यास की बात को ये कहकर नकार दिया कि उनके समाज में जिस स्त्री के एक से ज़्यादा पति होते हैं उसे समाज निकृष्ट चरित्रहीन समझता है और उनके पिता भी कभी ऐसा नहीं होने देंगे। इसके बाद द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। द्रौपदी का स्वयंवर होते हुए भी असल मायनों में स्वयंवर नहीं था। द्रौपदी के पिता ने ये शर्त रखी थी कि जो राजकुमार मछली की आंख पर निशाना लगा पाएगा वही राजकुमारी के साथ विवाह करेगा। पांडवों में से अर्जुन का निशाना लग गया और अर्जुन का द्रौपदी के साथ विवाह हो गया। लेकिन जब अर्जुन द्रौपदी को विवाह करके घर लेकर आया तो अर्जुन ने अपनी माँ कुंती से कहा कि देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ। कुंती ने बिना देखे ही अर्जुन को लाई हुई वस्तु को 5 भाइयों में बांटने के लिए कह दिया। लेकिन कुंती को जब बाद में पता चला कि अर्जुन तो वस्तु नहीं बल्कि द्रौपदी को ब्याह कर लाया है, तो उन्हें अपनी भूल का अंदाज़ा हुआ। लेकिन अब माँ के वचन को निभाने के लिए द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बन गई। 5 पतियों के बावजूद भी द्रौपदी का कौमार्य आजीवन बना रहा, क्योंकि उन्हें महर्षि वेद व्यास का आशीर्वाद मिला हुआ था। महर्षि वेद व्यास ने ही द्रौपदी का विवाह करवाया था। उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि जब वह एक भाई से दूसरे भाई के पास जाएगी तो उसका कौमार्य फिर से वापस आ जाएगा। द्रौपदी हर साल दूसरे पति के पास चली जाती थी। इस दौरान किसी दूसरे भाई को द्रौपदी को देखना तक मना था। हर पति के पास जाने से पहले द्रौपदी अग्नि से होकर गुजरती थी, जिससे उसका कौमार्य वापस आ जाता था। द्रौपदी ने 5 पांडवों की पत्नी बनने से पहले एक शर्त रखी थी कि वह किसी और स्त्री के साथ अपनी गृहस्थी भी साझा नहीं करेगी। द्रौपदी 5 पांडवों को एक समान प्यार नहीं करती थी, लेकिन वह सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्यार करती थी।
लेकिन अर्जुन श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्यार करते थे। द्रौपदी अर्जुन को सबसे ज़्यादा प्यार तो करती थी, लेकिन उन्हें पांचों पांडवों में से सबसे ज़्यादा लगाव भीम से था। इसका कारण ये था कि पांचों पांडवों में भीम पहले ऐसे व्यक्ति थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय पर सबसे पहले विरोध करते थे। चीरहरण के दौरान भी भीम ने ही विरोध किया था। इसके अलावा द्रौपदी को महाकाली का अवतार भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप जान गए होंगे कि द्रौपदी कौन थी और उसने 5 पांडवों से शादी क्यों की थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।